आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया समन्वय रविवार का 28वां रविवार में प्रवेश करती है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर समय प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न मन से अपने ईश्वर को धन्यवाद देने। और प्रभु का वचन आज हर एक विश्वासी भक्तों को प्रभु ईश्वर के जो अच्छे कार्य मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो किए हैं, सभी कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सबों को निमंत्रण कर रहा है। और आज के हम पहले पाठ में और सुसमाचार में भी हम यही सुनेंगे कि किस प्रकार रोगी चंगा होकर ईश्वर के पास पुनः लौटता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सम्मिलित होने के लिए आते हैं। हम प्रभु को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची शक्ति से एवं सच्ची आत्मा से तभी धन्यवाद दे पाएंगे जब मैं और आप शुद्धता के साथ प्रभु के पास आएंगे, पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आएंगे। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 38 में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने गुनाहों को, पापों को याद करते हुए, अपने गलतियों को, अपनी बुरी आदतों को याद करते हुए हम प्रभु से क्षमा मांगे। थोड़ी देर मौन रहे। आइए इसी के साथ हम प्रभु से क्षमा मांगते हुए, अपने पापों के लिए पछताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे
कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्म हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्म हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किया है, हमें कूड़ा से निकाला है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए महिमा का गीत गाएंगे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में
वर्ष का 28वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। नामान ने एलीशा के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामान नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 8 से 13। पाठ का सारांश है, यदि हम दृढ़ रहें तो हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो हम उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरुवर, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए यीशु के चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठ जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु के शब्द हमारे पाप। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भक्तों, सबों को जय यीशु। आज के पहला पाठ में हमने सुना कि ईश्वर नामान को चंगा करता है, और दूसरे पाठ में हमने सुना कि यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। और दूसरे पाठ जो तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र है, यहां पर हमने सुना कि संत पौलुस तिमोथी को दूसरा पत्र लिख रहा है, और क्या कर रहा है उसके बारे में हमने सुना। संत पौलुस ने कहा तिमोथी को, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस आज हम सबों को भी और जितने भी लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित हो रहे हैं, सबों से यही कह रहे हैं कि सुसमाचार को याद करो, सुसमाचार को बराबर अपने जीवन में याद करो, सुसमाचार को लगातार अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने शरीर में, विचारों में याद करो। यह सुसमाचार है क्या? सुसमाचार यही है
कि दाऊद के वंश में प्रभु यीशु का उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु को मारा गया और प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यही है सुसमाचार। इसी को संत पौलुस आज हम सबों को याद करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग याद करते हैं? हम लगातार हम कौन सी चीजों की याद करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग क्षणिक बातों को याद करते हैं। अच्छे कार्यों को बहुत कम ही लोग याद करते हैं, गलत कार्यों को ज्यादा लोग याद करते हैं। यह दुर्भाग्य है। हम में से अच्छे लोग अच्छे कार्य को बहुत कम ही लोग याद करते हैं, दुर्भाग्यवश गलत कार्यों को ज्यादा लोग याद करते हैं। जैसे हम भी और आप भी कुछ पल को हम नहीं भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम में से पिकनिक बहुत सारे लोग गए होंगे, पिकनिक स्थान को नहीं भुलाते होंगे। शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी हम नहीं भुलाते, हमें याद रहता है। बचपन की गोली डंडा हमें याद रहती है। और विशेष रूप से शराबियों को जिसके किसके साथ शराबी उन्होंने पिया है, सब चीज याद रहेगा। बचपन की हमें किसके साथ लड़ाई किए, किसको गाली दिए, किसके साथ मनमुटाव किए, किसके साथ व्यभिचार किए, यह हमारे मन में रहता है, हम उसको भूलते नहीं है। लेकिन क्यों हम प्रभु के वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में याद नहीं रहता है? और ये प्रभु का वचन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु का वचन हमें मुक्ति कार्य की ओर लेके जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग प्रभु यीशु के वचन को याद करते हैं, जो चंगाई का वचन है, मुक्ति का वचन है, और विशेष रूप से अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों से छुटकारा देने वाली एक तलवार है। कितने लोग याद करते हैं? कितने हम में से कितने लोग याद करते हैं? लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 25 में प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे तो क्या फायदा? हम में से कितने लोगों को याद है लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 17, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा जो प्रकट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु के उस वचन की याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया। और हम जानते हैं, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु पापियों के साथ भोजन करते थे, पापियों को स्वागत करते थे। हम में से कितने लोगों को ईश्वर का वचन याद है जो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, हम ना तो इस संसार में कुछ नहीं लेकर के आए हैं और कुछ भी संसार से लेकर के नहीं जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहला पाठ जो राजाओं के ग्रंथ से लिया गया था, जिसमें हमने सुना कि कोढ़ी को नबी एलीशा उसको चंगा करते हैं, उसे कहते हैं कि आप जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। सर्वप्रथम नामान जो कोढ़ी था वो हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उसका सेवक उसे प्रेरित करता है और वह जाता है, 7 बार डुबकी लगाता है। और 7 बार जब डुबकी लगाता है तो वचन हमें बताता है, राजाओं का दूसरा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्यांश 17 में पढ़ते हैं, 17 और 18 में पढ़ते हैं, जहां पर नामान एलीशा से कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। ये साक्ष्य देते हैं, ये साक्ष्य नामान देते हैं और कहते हैं कि अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल में
इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। और वो आकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही घटना आज का सुसमाचार हमारे सामने रखता है। सुसमाचार में हमने देखा और सुना कि किस प्रकार यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में वे यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं और यरूशलेम जाने के लिए उन्हें समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जाते हैं। और जब वे जाते हैं तब ये 10 कोढ़ी उन्हें दूर से देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हे गुरु हम पर दया कीजिए। और बहुत अच्छी बात है कि यीशु उन लोगों पर दया करते हैं। उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाओ और अपने को याजकों को दिखाओ। और जब वे प्रभु यीशु के इस वचन को सुनते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और जाते हैं याजकों को दिखाने के लिए, और वे जाते हैं तो रास्ता में पता चलता है कि उनके अंदर में जो कोढ़ था वो यूं ही रास्ते में ही वे उनको चंगा मिल जाते, वे चंगे हो जाते। लेकिन 10 कोढ़ियों में से एक ही कोढ़ी प्रभु के पास आता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। कैसा धन्यवाद देता है? वचन कहता है कि वे प्रभु यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और वे ऊंचे ईश्वर की स्तुति करने लगा और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा क्योंकि उसको चंगाई मिली कोढ़ों से। प्यारे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों को ईश्वर ने चंगा किया है। ईश्वर का वचन सचमुच में एक दुधारी तलवार है। ईश्वर का वचन में चंगाई है, ईश्वर के वचन में मुक्ति है। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं हमने सुना, वे कहते हैं याद रखो ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए मैं कष्ट सहता हूं, मैं सुसमाचार के लिए कष्ट सहता हूं और ये कष्ट को मैं बंदी समझता हूं। सुसमाचार के लिए बंदी हूं, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग ईश्वर के वचन के बंदी हैं कि शैतान के वचन के बंदी हैं। हम में बहुत सारे लोग अंधकार के शक्तियों के बंदी हैं। किन हम में से कितने लोग किन किन चीजों से बंदी हैं? हो सकता है शराब से, हो सकता है व्यभिचार से, हो सकता है हिंसा से, हो सकता है झूठ बोलने से, हो सकता है गाली गलौज करने से, हो सकता है क्रोध करने से। इस सबसे हम हो सकता है हम सब बंदी होंगे, लेकिन ईश्वर का वचन इन्हीं बंदियों से हमें मुक्त करने के लिए आज हमें निमंत्रण दे रहा है। हम में से कितने लोग नामन की तरह और उस 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी की तरह प्रभु के पास आकर एक परिवार बनकर रोजाना शाम में प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? हम में से कितना परिवार संध्या की प्रार्थना करती है, एक साथ मिलकर प्रभु के अच्छे कार्यों के लिए, पूरे दिन के लिए, प्रभु ईश्वर के द्वारा जो आशीष और कृपा मिली और सबसे बड़ी तो सुरक्षा मिली, और सबसे बड़ी बात हम सबों को सुरक्षित रखा, हमें रोगों से चंगा किया। इन सभी बातों के लिए हम में से कितने परिवार के लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं? ताइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, सभी अच्छे कार्यों के लिए, सभी अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद देंगे। मैंने एक माताजी से मिला, वो माताजी ने कहा कि स्वामी जी, मुझे प्रभु ने कूड़ा से निकाला है, मुझे कचरा से निकाला है, मैं ईश्वर को कैसे धन्यवाद दूं, मैं कैसे प्रभु को धन्यवाद दूं? तो मैंने उससे यही कहा
प्रभु के पास जाओ, सारी हृदय से, सारे मन से, सच्चे हृदय से पछताप करो और ईश्वर को धन्यवाद दो। और यही प्रभु का वचन कहता है। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद दें, प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हम सबों को आज़ाद करता है, प्रभु का वचन हम सबों को स्वतंत्र कर देता है, प्रभु का वचन हमें रोगियों से चंगा करता है, प्रभु का वचन हमारे लिए आशीष का बारिश लेकर के आता है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की निवार जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने निवेदनों को प्रकट करें, जिसे सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे निवेदनों को स्वीकार करे। जैसे हमने वचन में सुना कि नामान ने घोषणा किया और कहा, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। आइए हम उसी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारे जीवन में प्रतिदिन मिलता रहे। आइए इन निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, माता कलीसिया, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर आप अपनी आशीष दीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार एवं कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम निवेदन करते हैं कि विश्व में अधिक से अधिक लोग आपको जान सकें, आपको स्वीकार कर सकें और आपकी शिक्षा पर चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम समस्त रोगियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अनंत शांति प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी बच्चों, युवाओं एवं माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं।
हमें प्रज्ञा एवं विवेक दीजिए ताकि हम सही गलत की पहचान कर सही मार्ग पर चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू महान प्रभु है, तो हमें देखता है, हमारा बाह्य रूप नहीं देखता बल्कि हमारा हृदय देखता है। हे प्रभु, हमारे आश्रम से जुड़े सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आश्रम में जितने भी भाई बहन लोग रोग, परेशानियां, समस्याएं, पीड़ाएं लेकर आते हैं, हे प्रभु, सब कुछ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि तू दाऊद से उत्पन्न प्रभु है, मृतकों में से पुनर्जीवित प्रभु है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन सभी निवेदनों को स्वीकार कर, जिससे कि हम तेरी महिमा अपने जीवन में रोज दिन कर सके। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्ग की महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा,
इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर को धन्यवाद दें सब प्रभु के अच्छे कार्यों के लिए, प्रभु की चंगाई के लिए, प्रभु की कृपाओं एवं आशीषों के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, सब कुछ के लिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। और उसी प्रार्थना को हम बोलेंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर हमारे लेता प्रभु है, यीशु ख्रिस्त हम के पर शरीर दया तथा कर। रक्त हे के ईश्वर के समय मेमने, जिसे हम तू ग्रहण करते हैं हमें संसार अनंत के जीवन पाप कर प्रदान लेता करें। है, हमें हे प्रभु शांति यीशु ख्रिस्त, मैं प्रदान तेरा कर। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि मेरे लिए तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु ने नमान कोढ़ी को चंगा किया, 10 कोढ़ियों को चंगा किया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में
यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आइए हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दे, शांत रहकर प्रभु के पवित्र वचनों के लिए, प्रभु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू के लिए, प्रभु के पवित्र सुसमाचार के लिए, हमारे परिवारों के हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसा तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मिस्सा संपन्न हुआ। जाइए सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकार सदा,